नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 500 किलोवाट के फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम पावर प्लांट के बारे में। क्योंकि फोटोवोल्टेइक सोलर पावर प्लांट का मतलब होता है कि आप जो है सोलर पावर प्लांट से तो इनकम करेंगे ही, प्लस जो है आप एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करके, पशुपालन करके, मुर्गी पालन करके, मछली पालन करके भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने आप में बेहतरीन ऑप्शन है ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप मल्टीपर्पज़ पैसा तरीका से काम करके ज़्यादा पैसा आप लोग अर्न कर सकते हैं। इसीलिए जो इसको एग्रोवोल्टेइक सोलर पावर प्लांट या सोलर सिस्टम कहा गया है। ओके, जहाँ पर जो है आपको ऊपर मतलब सोलर पैनल रहेगा और नीचे जो है आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। चाहे आप खेती कर सकते हैं, चाहे आप बकरी का पालन कर सकते हैं, चाहे आप मुर्गी का पालन कर सकते हैं, चाहे आप मछली का पालन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है क्या बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। ओके, मतलब मैक्सिमम पैसा जो है आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 500 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा करके फोटोवोल्टेइक सिस्टम के तहत आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, कितना उसका इन्वेस्टमेंट होगा और कितना जो है आप इससे हर एक साल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो है हम बात करने वाले सबसे पहले कि 500 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में कितना पैसा खर्च होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 500 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए हमें जो सोलर पैनल परचेस करेंगे उसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट ऐड करेंगे और एस्टिमेशन कॉस्ट वहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं। ओके, तो कंपोनेंट में पहला आएगा पहला पॉइंट आएगा सोलर पैनल। ओके, तो सोलर पैनल यहाँ पर लगभग आपको परचेस करने के लिए 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी हमने देखा कि हमें सोलर पैनल परचेस करने के लिए 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी खर्च आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप वहीं पर देखेंगे वो है सोलर इन्वर्टर का। तो सोलर इन्वर्टर आपको परचेस करने के लिए तकरीबन जो है आपको 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी इतना खर्च आएगा। ओके, वहीं पर हमें सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्रोवोल्टेइक डिज़ाइन। मतलब वो किसके ऊपर डिज़ाइन रहेगा, तो वो माउंटिंग स्ट्रक्चर में डिज़ाइन रहेगा। यानी माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है हमें ज़्यादा हाइट करके हमें वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी जो जा करके हम लोग नीचे में दूसरा कुछ काम हम लोग कर पाएंगे। अगर मान लीजिएगा लो हाइट पे कीजिएगा तो नीचे आपके पास स्पेस नहीं बचेगा कुछ काम करने के लिए। इसलिए आपको जो है ज़्यादा हाइट पे सोलर पैनल को लगाना है ताकि आप उसके नीचे दूसरा काम आसानी से कर सके, दूसरा बिजनेस आसानी से कर सके। ओके, तो यहाँ पर तकरीबन आपको जो है माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए फोटोवोल्टेइक सिस्टम के लिए तकरीबन जो है आपको 0.25 करोड़ का खर्च आने वाला है एग्रोवोल्टेइक सिस्टम के लिए या फिर डिजाइन के लिए, इतना खर्च आएगा। वहीं पर देखिएगा केबल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए तो तकरीबन जो है आपको 0.15 करोड़ का खर्च आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लेबर रेट के बारे में। तो मतलब ये सारा काम इंस्टॉल करने के लिए और पैसा हम लोग लेबर को कितना देंगे सब मिलाकर के कॉस्ट देखिएगा तो लगभग जो है 0.15 करोड़ का यानी 15 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर आपको आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसमें लैंड ऐड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो है मैं लैंड को वेरिएबल में रखा हूं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चाहे तो आप लैंड को लीज पर लेकर के या फिर अगर आपका खुद का लैंड है तब भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहते आपके पास ज़्यादा पैसा है तो लैंड को परचेस करके भी आप लोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल में डाला हूँ। यहाँ पर मैं इसको फिक्स नहीं किया हूँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि अगर लैंड को आप परचेस कीजिएगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, या फिर लीज पे लीजिएगा तो भी आपका उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। यदि आपका खुद का लैंड है तो फिर आराम से इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं जाने वाला है। अगर हम यहीं पर मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे तो मिसलेनियस के लिए जो हमें तकरीबन 5 लाख रुपया अपने साइड में रखना पड़ेगा कुछ अदर वर्क करने के लिए, या फिर हमें कुछ अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गया, या फिर दूसरा कोई काम हमें आ गया, तो ये सब चीज़ को करने के लिए हमें लगभग 5 लाख रुपया अपने हैंड में रखना पड़ेगा। ओके, टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टोटल कॉस्ट तो लगभग जो है 2.05 करोड़ का खर्च आने वाला है
है 500 किलोवाट के फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम के लिए या फिर सोलर पावर प्लांट के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हम यहाँ पर फोटो वोल्टेइक सिस्टम के तहत, एग्रो फोटोवोल्टेइक सिस्टम के तहत अगर हम प्लांट लगाते हैं तो यहाँ पर जो 500 किलोवाट के लिए तकरीबन आपको 2.05 करोड़ का खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, अगर हम वहीं पर बात करेंगे इससे करंट का जनरेशन कितना आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर 2015 में 4 यूनिट का जनरेशन होता था पर किलोवाट के हिसाब से, अभी नहीं हो रहा, बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, अभी 4 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा। लेकिन अगर ज़्यादा जनरेशन होगा तो और अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मैं 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से ही मैं कंसिडर करूँगा। अगर आप बोलेंगे सर 5 यूनिट कर लो, 6 यूनिट कर लो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर ज़्यादा हो रहा अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, अच्छी बात है, मैं उसमें ये नहीं कर रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया जिससे जो है करंट का जनरेशन ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमें जो यहाँ पर मिनिमम मान करके चलना है, मैक्सिमम हमें मान करके नहीं चलना है। यदि आप मैक्सिमम मान करके चलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको जो आप डिजाइन कीजिएगा या फिर रिपोर्ट बनाइएगा या फिर आप उसको एनालिसिस कीजिएगा तो वहाँ पर जो है गलत साबित हो जाएगा। इसलिए आपको जो है मिनिमम मान करके चलना है, कम से कम कितना करंट का जनरेशन होगा ताकि आप आसानी से प्रॉफिट और लॉसेस निकाल सके। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है मानने वाला हूँ 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से करंट का जनरेशन। क्लियर? तो यहाँ पर जो है पैरामीटर्स ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है डेली करंट का जनरेशन 500 किलोवाट से 2000 यूनिट्स पर डे। ओके, उसके बाद इसी चीज़ को मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो मंथली निकल करके आएगा 60,000 यूनिट्स पर मंथ। उसको सिंपली क्या करना है, ईयरली में कन्वर्ट कर लेना है। ईयरली में एनुअल में निकाल लेंगे तो लगभग जो है 7,20,000 यूनिट्स निकल करके आएगा। ओके, अब यहाँ पर बात आती है इसको सेल करने का, डिस्कम को। तो डिस्कम देखिएगा तो अपने इंडिया में जो है मैं यहाँ पर 2 रेट मान करके चलता हूँ। ओके, 3.5 रुपया और 4 रुपया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आया था तो उसके आधार पर मैं मान लेता हूँ कि गवर्नमेंट जो है 3.5 रुपया में परचेस करती है या फिर मतलब कोई ऐसा कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 रुपया कंसिडर करके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है 3.5 रुपीज़ में कंसिडर किया और यहाँ पर जो है 4 रुपीज़ मैं कंसिडर किया सेलिंग प्राइस। इतना में हम लोग बेचने वाले हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है, आप लोग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कितना में बेचते हैं सो। बट आपको मैं समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर ये 2 रेट मैं कंसीडर किया हूँ। ओके, अगर मान लिया आपको 5 रुपया में बेचना है तो 5 रुपया में बेचिए, जैसा पार्टी फंस गया वैसा बेच दीजिए आप लोग, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको सोचना है कि आपको कितना रेट में बेचना है। लेकिन गवर्नमेंट को बेचिएगा, डिस्कम को बेचिएगा तो वहाँ पर जो है 3 रुपया, 3.5 रुपया या फिर लेस देन जो है 4 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस करंट को अगर हम 3.5 रुपया के हिसाब से बेचते हैं तो हमें ईयरली रेवेन्यू जो है वो लगभग 25.2 लाख का हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी 25,20,000 रुपये का हमें रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम इस करंट को 3.5 रुपीज़ के हिसाब से मार्केट में सेल करते हैं, डिस्कम को सेल करते हैं। तब अगर मान लीजिए इसी करंट को हम लोग अगर 4 रुपया यूनिट के हिसाब से बेचते हैं तब जाकर के एनुअल रेवेन्यू जो है वो निकल करके आएगा 28.8 लाख। ये तो दोनों रेट के हिसाब से इसका रेवेन्यू जनरेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें देखना पड़ेगा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना पैसा खर्च होगा, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट कितना जाने वाला है। तो यहाँ पर सब चीज़ को लेकर के चलना है कि अगर इसका ONMS देखिएगा कॉस्ट, यानी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट देखिएगा, तो यहाँ पर जो है मैंने क्लीनिंग ऐड किया है। क्लीनिंग ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सालाना जो है आपको क्लीनिंग करने में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च होगा। ओके, क्योंकि प्लांट ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा प्लांट है, तो आसानी से जो है 2 लाख रुपये में आसानी से क्लीनिंग होता रहेगा एनुअली, मतलब सालाना। ओके, उसके बाद वहीं पर अगर देखिएगा इन्वर्टर एंड कंपोनेंट रिप्लेसमेंट का, इसके लिए भी जो है मैं सालाना 2 लाख रुपया मान करके चलता हूँ। क्लियर? उसके बाद हम लैंड के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 लाख रुपया तो वो ज़्यादा सफिशियंट होगा, क्योंकि मान लीजिए लीज पर लेते हैं तो उसको किराया भरना पड़ेगा या फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया मान करके चलता हूँ। अगर हम लोग टोटल देखेंगे खर्च
ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो लगभग जो है 5 लाख रुपया निकल करके आएगा। यानी हमने देखा कि हमें 500 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए एग्रो फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम के लिए हमने देखा कि यहाँ पर 5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। ओके, तो सिंपली क्या करना है, जो हमारा नेट रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू, उसमें से क्या करना है, जो हमारा खर्च आएगा, जो खर्च होने वाला है एनुअल, उसको माइनस कर देना है। माइनस कीजिएगा तो नेट रेवेन्यू निकल करके आएगा। तो यहाँ पर मैंने शीट बनाया है नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करके। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सिनेरियो है, रेवेन्यू है, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट डाला है और उसके बाद देखिएगा तो नेट प्रॉफिट पर ईयर है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 रेट बताया था आपको कि हमने एक बार जो है एक करंट को 3.5 रुपीज़ के हिसाब से बेचा, दूसरा जो है हमने बेचा था, यहाँ पे 6 लिखा गया है, 4 रुपये के हिसाब से, सॉरी 4 रुपये यूनिट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम इस करंट को 3.5 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया था तो हमें ईयरली रेवेन्यू जो है वो निकल करके आया था 25.2 लैक्स। अगर वहीं पर हमने 4 रुपये यूनिट के साथ सेल किया था तो वो निकल करके आया था 28.8 लैक्स। ओके, और हमारा जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट था वो निकल करके आया था कितना, 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया, दोनों के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट सेम ही रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, 25.2 में से 5 माइनस कर देना है तो वो निकल करके आएगा 20.2 लैक्स। ओके, उसी जगह सिंपली क्या करना है, 28.8 लैक्स में से 5 माइनस कीजिएगा तो वो निकल करके आ जाएगा 23.8 लैक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया सिर्फ सोलर सिस्टम्स का मतलब रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट। लेकिन हमने क्या बताया कि एग्रो फोटोवोल्टेइक सिस्टम के माध्यम से, डिजाइन के माध्यम से आप नीचे में दूसरा बिजनेस भी करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो बकरी पालन का हो, चाहे आप मछली पालन करते हैं या फिर अन्य दूसरा कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मान करके मैं नहीं चलता हूँ। हो सकता है आप जो है गौट पालन में या फिर फिश पालन में आप ज़्यादा पैसा अर्न करें, लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पर मान करके नहीं चल रहा हूँ। सिर्फ 2-2 लाख रुपया जो है ईयरली में मान करके चलता हूँ। आप चाहे तो 10 लाख रुपया भी कमा सकते हैं गौट पालन से या फिर फिश पालन से। तो सिंपली मैं यहाँ पर मिनिमम मान करके चला हूँ कि भैया अगर आप कुछ भी इनकम नहीं करते हैं वो ज़मीन से, तो यहाँ पर जो है कम से कम खेती भी करेंगे तो लगभग 2 लाख रुपया का आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा खेती से। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपया ही मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको 5 लाख रुपया होगा तो 5 लाख रुपया ऐड कर लीजिए, 10 लाख रुपया होगा 10 लाख ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लाख ही मान करके चलता हूँ, खेती के लिए, बकरी पालन के लिए या फिर मुर्गी पालन के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। तो सिंपली क्या करना है, 20.2 में आप ऐड कीजिएगा 2 लाख तो वो निकल करके आया कितना, 22.2 लाख। ये आपको नेट रेवेन्यू है, सॉरी नेट प्रॉफिट है। ओके, और दूसरा अगर मैंने बताया था 4 रुपये यूनिट के हिसाब से तो वो निकल करके आया था 23.8। तो सिंपली उसमें 2 लाख और ऐड कर दीजिए तो वो निकल करके आया कितना, 25.8 लाख रुपया। यानी इतना जो है आपको नेट प्रॉफिट है एग्रो फोटोवोल्टेइक डिजाइन या सिस्टम के हिसाब से। ओके, अगर मान लीजिए इस पूरे प्लांट का लाइफ देखिएगा तो आराम से जो है 25 साल दौड़ेगा। 25 साल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका जो मतलब वारंटी ही रहेगा 25 साल का सोलर पैनल का, तो आराम से वो चलने वाला है। नीचे आराम से दूसरा कुछ बिजनेस कीजिए और दबा के पैसा कमाइए। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से आप सोलर पावर प्लांट से रेवेन्यू तो जनरेट करेंगे ही, प्लस आप जो है उसके नीचे दूसरा बिजनेस भी करके आराम से पैसा अर्न किया जा सकता है या फिर आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, वहां से डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।